नहीं, एक माया मृग के चक्कर में मेरा हरण हो गया और मैं यहाँ आ गई और एक शाखा मृग पर बैठ करके मैं चली जाऊंगा। आखिर राज रानी की कोई प्रतिष्ठा है कि नहीं? उचित क्या है? वो आ गए और आदर से हमको यहाँ से ले जाए। तत्पस्य सलशम भरे, ये मुरांदी के स्वरूप के लायक होगा। हनुमान जी ने कहा, माँ मैंने ये जो बात कही ना आपके लिए, ये आपके दुख को देख करके, आप जो रो रही थी, बिलख रही थी, आपकी दशा को देख करके, गुरु स्नेहेन भक्त्याच नान्यथा दुर्दादतम यदि नो उत्साहते या तुम मया साधुमनिन्दिते, जाना नहीं चाहती कोई बात नहीं, तो ऐसा कोई परिज्ञान, ऐसा कोई अभिज्ञान मुझको दे दीजिए माँ, जिसको लेकर के मैं प्रभु को दिखा सकूं कि मैंने जगदम्बा का दर्शन कर लिया। तो माँ ने कहा, दो चीज दे रही है। एक तो ये चूड़ामणि, इसको जो ही वो देखेंगे तो उनको 3-4 बातें याद आ जाएंगी, मेरे पिता की, मेरी माँ की, उनको और कई बातें उनको याद आ जाएंगी। वो देखते ही समझ जाएंगे हनुमान जी आपको बोलने की कोई जरूरी नहीं। और एक शब्दात्मक परिज्ञान दे रही हूँ, और वो क्या है? उनसे कहिएगा कि चित्रकूट में जो लीला कर रहे थे, रासलीला, जो दिव्य लीला कर रहे थे, उसी समय इंद्रपुत्र जयंत का आना हुआ और उसने मेरे चरण में चुंचु का प्रहार किया और उसको निगृहित करने के लिए उन्होंने जो बाण का प्रक्षेप किया, सभी लोगों में भ्रमण किया और अंतिम में जब उसको कहीं शरण नहीं मिला तो भगवान के चरण कमल में आए और मैंने उसके कंठ को पकड़ के उनके चरणों में डाल दिया। इस प्रकार वह सुरक्षित हुआ। ये कथा अत्यंत अंतरंग समय की कथा है, कोई नहीं जानता है हनुमान जी। जब इस कथा को आप उनके सामने सुना देंगे तो उनको पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि जानती है, ये कथा जानती है, और अब आप जानते हैं तो मेरे दर्शन का पूर्ण परिज्ञान उनको हो जाएगा। कहा कि मां, भगवान आपके विरह में सब कुछ भूल गए, अपने पराक्रम को भूल गए। तो मां ने कहा, हनुमान जी जाते ही सबसे पहले जयम उद्धार वाली कथा उनको सुना दीजिए। तात शक्र सुत कथा सुनायूं, बाण प्रताप प्रभु ही समझायूं। जाते ही उनके बाण की महात्मा को उनको समझा दीजिएगा। और तब तो मां कहने लग गई है, कोमल चित कृपाल और भुलाई, कपि के हेतु धरी निछुड़ाई, सहज वाणी सेवक सुखदाय, कबहु की सुरति करत रघुनाय। इत्यादि इत्यादि मां कहने लग गई है। मां ने जहां तक कहा, हनुमान जी आप अपनी ओर से थोड़ा प्रयास करके थोड़ा पुण्य कमा लीजिए। हनुमान जी आप जब यहाँ से चले जाएंगे, हनुमान जी ने कहा, मां आज्ञा दीजिए, चरण कमल में वंदन कर रहा हूँ साष्टांग, अब मुझे आज्ञा दीजिए। तो तुलसीदास जी की पंक्ति इतनी प्रभावकारी है, तुम हूँ तात कहा तब जाना। मानो संसार में तो हमको छोड़ ही दिया है बेटा हनुमान, तब तुम आए तो मेरे मन में बड़ा बल आ गया। लेकिन बेटा हनुमान, तुम भी अब जाने का नाम ले रहे हो। गोस्वामी जी की पत्नी इतनी पंक्ति इतनी प्रभावकारी है, तुम हूँ तात कहा तब जाना। बेटा तुम भी जाने की बात कर रहे हो। तो ये देखी शीतल भई छाती, मुनिमो कहूं सोई दिन सोई राती। इतनी सुंदर पंक्ति तुलसीदास जी महाराज की है। धन्य है तुलसीदास जी महाराज, उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। इसका क्या अर्थ हुआ कि चंद्रमा जो है ना, ये भगवान के मन से निकला। वेद मंत्र में लिखा है, चंद्रमा मनसो जाता। भगवान के राम जी के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। चंद्रमा अमृत श्रावी है,
चंद्रमा अमृत काटा रहता है निरंतर, इतना शीतल चंद्रमा है, तो जिसके मन से निकला है उसका मन कितना शीतल होगा, ये अनुमान लगा। और दूसरी बात, ऐसे राम जी इतने शीतल हैं, उनको भी शीतलता प्रदान करती हैं जगन माता सीता जी, और आज सीता जी को भी शीतलता प्रदान कर रहे हैं हनुमान जी महाराज। तो ही देखी शीतल भई छाती, पुण्य मोह कहूं सोई दिन सो राती। बेटा, जब से तुम्हें देखा है कलीजा शीतल हो गया, अब तुम जो ही चले जाओगे तो मेरे लिए वही दिन वही रात। माँ की वचन इतने हृदय ग्रावक है, थोड़ा सरस व्यक्ति हो तो अनुभव कर सकता है। इसके बाद हनुमान जी महाराज ने माँ के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके वहां से माँ की प्रदक्षिणा करके वहां से चलने का निश्चय किया। माँ एकदम चिंता मत करना, बहुत जल्दी परमात्मा आएंगे, मेरे भगवान रघुनंदन, और सारे दुख को दूर करके, सारे दुष्टों का विनाश करके आगे के साथ आपको यहाँ से ले चलेंगे, बस मेरी जाने की देरी है। और मैं ये चला, ऐसा हनुमान जी ने कहा कि एक बार माँ को आश्वस्त करते हैं और माँ के चरणों में पुनः दंडवत प्रणाम करके हनुमान जी महाराज वहीं से प्रस्थित हुए। इसके आगे की कथा ठाकुर जी महाराज चाहेंगे तो प्रातः कालीन सत्र में सुन सकेंगे। अभी हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ, और हनुमान जी महाराज की जो जगदम्बा है, हम सबों की माँ, जो राम जी की प्राण वल्लभा है, राम जी की भी जीवनी शक्ति है, और हमारे संप्रदाय की जो मालकिनी है, महारानी है, सही अर्थ में महारानी है, ऐसी जगदम्बा जानकी जी के चरणों में वंदन करके और उनके प्राणाधार राम जी के चरणों में वंदन करके वाणी को विराम देना चाहता हूँ। सभी श्रोताओं के लिए मंगल कामना, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ हूँ। पूज्य पंडित जी महाराज को प्रणाम, पूज्य श्री रामायणी व्यास जी महाराज जो निरंतर हमें स्वल्प समय में ही सही, ऐसे तो वो बड़ी कंजूसी से काम निकालते हैं, उनके लिए समय निश्चित है 30 मिनट, लेकिन पता नहीं वो अपने समय का पूरा उपयोग नहीं करते। उनको लगता है कि मैं कम बोलूं, इस बच्चे को ही ज्यादा बोलने दो। नया नया कोई ट्रेनिंग करता है तो बच्चे को कहते जाओ उछलो कूदो, अरे मैंने तो बहुत घी पी लिया, तुम भी जरा घी पी लो, और जीवन बिता दिया है राम कथा कहते कहते इन्होंने। तो मुझे लगता है कि मेरी प्रशंसा के लिए, मुझे बोलने का अभ्यास प्रदान करने के लिए, अवसर देने के लिए, जैसे अपना छोटा बच्चा सामने कूदता फुदकता अच्छा लगता है, तो वही सुख प्राप्त करते हैं ये। और हमारे श्री महाराज जी जिन्होंने करुणा करके यहाँ पदार्पण किया है, मेरे पास उनको प्रणाम करने के अतिरिक्त, दंडवत प्रणाम करने के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो हरि बाबा, सारे संतों को प्रणाम, सभी श्रोताओं को प्रणाम, हमारे कीर्तनकार बंधु जो क्या बात है, इनकी वाणी में भगवान मधु भर दें, इनकी वाणी में भगवान वो करंट दें, निरंतर सीताराम जी का गुणगान करना। भैया मैं प्रणाम करके कहता हूँ कि सैया बलमा बहुत हो गए, ये गजल आदि बहुत कुछ हो गया, इससे कभी सदगति नहीं मिलेगी। सदगति जब भी मिलेगी तो तुलसीदास जी की वाणी के विवेचन से मिलेगी, सदगति जब भी मिलेगी तो सीताराम जी के मंगल में दोनों के गान से मिलेगी। इसलिए मैं प्रार्थना करके कहता हूँ, अभी भी कहता हूँ, जब भी कथा का आरंभ हो और कथा का अवसान हो तो भगवान सीताराम जी का नाम वही गाया जाए, और उससे पहले आप खूब प्रेम से सुंदर सुंदर गीत गाओ जिसमें भगवान के गुणों का वर्णन हो, अच्छी बात है। लेकिन वो जो गजल फजल जो है वो सब तो अन्य के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन यहाँ परमाणु दूषित न हो। ये बड़ा सात्विक परमाणु है। ऋषि के श्लोक जहाँ गूंजते हों, जहाँ वेद के मंत्र कभी कभी उच्चरित होते हैं, तो परिवेश के स्टैंडर्ड का मेंटेन जरूर करना भैया, और बहुत सुंदरता से इसका ये निर्वाह करते हैं।
अभी तो हमारे इस गांव के भूषण हैं, उनके कंठ में वो भगवान ने मिठास दी है और छाती में वो तरंग। तो भगवान की कृपा से भगवान उनको यश प्रदान करें, यशस्वी बने, कंठ में माधुरी भगवान प्रदान करें। इन्हीं आशीर्वाद के साथ, मंगल कामना के साथ अभी वाणी को विराम। आरती की तैयारी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 सीता राम जय सीता 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 स्वामी तुलसीदास जी महाराज की सीता समाधि श्री शिव शंकर बाबू की उनके बाल गोपाल की उनके समस्त परिवार की जय जय सीता। Thank you.